कितने लोगों ने अभी तक अपनी पास्ट लाइफ देखी है? एक, दो, दो, तीन, और किसी ने चार, पाँच। ओके। सो कितने लोगों को देखना है पास्ट लाइफ? वेरी नाइस, एक्सलेंट। सो काफ़ी क्यूरियस होते हैं जब कोई एक सब्जेक्ट नया होता है। मुझे तो पहले 12 साल तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पास्ट लाइफ देखने के लिए, बिकॉज एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें लगता है गड़े मुर्दों को क्या उखाड़ना, अनवांटेडली पीछे जाओ, फिर कुछ मेस हो जाए एंड अनवांटेडली लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बट काफ़ी जब हमने क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर रिसर्च किया तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। और आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगा जो अभी तक शायद मैंने किया नहीं है, कि हम लोग की जो सोल है ये सबको पता है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आई है ना? ये कॉमन है, सबको पता है। लेकिन वो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि इट्स अ एक्सपीरियंस ऑफ पैरेलल लाइफ। और बहुत कम लोग को पता है कि हमारे भी पैरेलल लाइफ्स होती है, हमारे पैरेलल सोल्स होते हैं, बहुत कम लोग को पता है। आपने अपनी लाइफ में देखा है मैक्सिमम टाइम आपके पास हमेशा चॉइसेस होते हैं, डिसीजंस के होते हैं कि नहीं? कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये जॉब करूं या ना करूं, ये शादी करूं या ना करूं, है ना? ये एजुकेशन लूं या ना लूं, इसके साथ फ्रेंडशिप करूं या ना करूं। ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब क्या होता है ना, एक ऑप्शन आपने मजबूरी में सिलेक्ट किया और एक ऑप्शन आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट किया, तो इसको हम दो पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। एक कहते हैं रिलेटिव और एक कहते हैं रियलिटी। इज इट ओके? तो रिलेटिव क्या होता है, सर्कमस्टेंस बेसिस होते हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी थी, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, मुझे घर वालों ने फोर्स किया इसलिए मैंने जॉब किया, मैंने इसके साथ शादी की, इज इट राइट? मैंने एबॉर्शन कर दिया। इट्स अ रिलेटिव टर्म। और मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है, 90 to 95% हमने जितने भी रिग्रेशन किए हैं उसमें जब हमने पूछा है कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने पास्ट लाइफ में कहा कि ये सिचुएशन बेस्ड था, सर्कमस्टेंस। जैसे अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, है ना? तो सिचुएशन बेस्ड था। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं करना होगा, तो सिचुएशन बेस्ड था। बहुत कम होते हैं जिनको रियलिटी से मतलब करने को मौका मिलता है, और वो कब मिलता है? जब आप में कर्मा नहीं है, फ्री विल है। ये डिफरेंस समझ रहे हैं? यहाँ पे कर्मा नहीं है ना? जैसे अभी चाय पीना या ना पीना ये फ्री विल चॉइस है, राइट? लेकिन चाय के अंदर शक्कर कभी ज़्यादा है कभी कम है, ये कभी कभी हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो कभी हम कहते हैं कितनी डाल दी, अब निकाल भी नहीं सकते। इज इट राइट? और ये हमारी लाइफ में जिसको हम डाइल्यूशंस कहते हैं या एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ये रिग्रेशन में बहुत इजी होता है। कैसे होता है, आज मैं आपको उसके फिनोमिना समझाता हूँ। कि जब भी हम रिग्रेशन किसी का करते हैं तो उसे अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि लाइट्स आती है, सिंबल्स आते हैं, इन्वोकेशन होता है, गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस होती है। तो उससे क्या होता है, हमें अपोजिट चीज़ में जाना इजी होता है कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता था, मैंने नहीं लिया, तो रिग्रेशन में मैं देखता हूँ कि हाँ मैंने लिया, तो उसका एक्सपीरियंस मैं खुशी खुशी लेते हुए बाहर आता हूँ, क्योंकि लेने को नहीं मिला ना। वो ड्रीम वर्ल्ड है, एक सपनों की दुनिया है, और सपनों की दुनिया हमेशा पैरेलल वर्ल्ड होती है जो हम जा नहीं सकते हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन ख्यालों में चले जाते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास खुद का बंगलो है, मैं वर्ल्ड टूर पे गया, है ना? कितनी ऐसी सपनों की दुनिया हमारी। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े बूढ़े तक ये सपने देखते हैं, एंड दैट इज़ द ड्रीम वर्ल्ड। तो रिग्रेशन में क्या है, वो जो गर्जेस होते हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, सप्रेस्ड ड्रीम होते हैं, डिज़ायर्स होती है, गोल्स होते हैं, विशेष होते हैं, जो कभी हम पूरा नहीं किए या कर सकते हैं, उसको हम रिग्रेशन में देख लेते हैं। हाँ मैंने उसको मार दिया। आपने शायद भूल भुलैया देखा होगा मूवी, इज इट राइट? उसको मारना था, वो नहीं मार पाए, तो उनको एक आर्टिफिशियल सीन क्रिएट किया, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किया, और जब उसने मार दिया तो उसको खुशी हुई। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड प्लेजर ऑफ द बॉडी। जब कोई भी चीज़ का प्लेजर मिलता है
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है माइंड का हैप्पीनेस। हम माइंड लेवल पे जाते हैं, बॉडी लेवल से माइंड लेवल पे हैप्पीनेस पे जाते हैं। हैप्पीनेस अगर हमने अच्छे से उसको एंजॉय कर लिया तो थर्ड स्टेप होता है जॉय। उस हार्ट लेवल पे हम जाते हैं, जॉय के स्टेट पे जाते हैं। एंड लास्ट सोल लेवल का पीस लेवल होता है। कोई भी चीज़ अगर प्लेजर से शुरू हुई और पीस पे ख़त्म नहीं हुई, शांति पे ख़त्म नहीं हुई, तो वो इनकम्प्लीट कहलाता है। इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी पड़ती है, बिकॉज क्लोजर नहीं हुआ। क्लोजर ऑफ 4 एक्सपीरियंसेस। आपने प्लेजर लिया बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे हैप्पीनेस लिया, हार्ट लेवल पे आपने जॉय लिया, और सोल लेवल पे शांति ली, पीस ली। इसलिए कोई मरता है ना तो कंटिन्यूसली हम चैंट करते हैं ओम शांति, ओम शांति, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स है। कोई भी मेमोरी अगर अधूरी रह गई वो उसको रीएक्टिवेट हो जाएगी, कभी भी रीएक्टिवेट हो सकती है। स्पिरिट फॉर्म में भी हो सकती है, बदले के फॉर्म में, भूत के फॉर्म में जो हम कहते हैं ना, और या तो रीइंकार्नेशन के फॉर्म में होते हैं कि वापस जन्म लेते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अधूरा कहीं होता है ना। अगर आप सोचो कोई मूवी देखने गए और आपको कोई इंटरवल से ही बाहर निकाल दे तो आपकी इच्छा क्या रहेगी? इंटरवल के बाद क्या होगा? इज इट राइट? तो हमारी भी क्या है, जो इन्फेंट सोल लेवल से लाइफ शुरू होती, इनफाइनाइट लेवल तक जब तक हम नहीं कंप्लीट करेंगे, और हर एस्पेक्ट को पूरा करना पड़ेगा इनफाइनाइट लेवल पे। ऐसा नहीं है कि सोल एक झटके में इनफाइनाइट लेवल पे चले जाती, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। महावीर भी लास्ट मोमेंट में कहीं अटक गए थे, और जैसे उनको किसी ने खिल्ला ठोक दिया और दूध की धारा निकली, मतलब समझ में आ गया अब इनके अंदर ब्लड नहीं रहा, अब पूरा प्योरिटी है, पूरा सफ़ेद ही है। इट वॉज नॉट अ मिल्क बट इट वॉज अ प्योरिटी। तो इसके बाद उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। जीसस को भी ऐसा है, उनकी ब्लड में जितनी भी इनकम्प्लीट टास्क थी वो एक एक जगह ऊज होता गया, ब्लड ऊज होता गया, निकलता गया, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, ओ गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन। बस वो सेंटेंस से होता गया। हमको हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि भाई आप राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो। दैट्स अ फोटोन, दैट्स अ पीस, दैट आप एंड रिजल्ट को, डेस्टिनेशन पर लेके आते हो सोल को। तो वो इच्छा नहीं रहती है करके, समझ में आ रहा है? अब कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, कोई गायत्री मंत्र, मतलब ये सब तरीके हैं हमारे धर्मों के जो हमें कर्म से मुक्त करते हैं। बट जहाँ तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेते हो वो भी कहीं ना कहीं वापस हमें खींच के लेके आते हैं। इसलिए बड़े बड़े साधु संत भी जो ब्रह्मचर्य हो जाते हैं, जो सेलिबेसी मेंटेन करते हैं, है ना, उसके बावजूद भी उनके पास ऐसे अपने जैसे लोग आते हैं और उनको वो आशीर्वाद देते हैं कि हाँ तुम्हें पुत्रवती भव, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चले, तुम्हारी अपनी इच्छा पूरी हो। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने हॉटस्पॉट देते हैं, एनर्जी देते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट? किसी को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते कि भाई तुम भी मेरे जैसे साधु बन जाओ और तुम्हें भी मोक्ष मिले, ऐसे कभी नहीं कहते। वो उनको उस लेवल, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते, जिस लेवल पे आप गए हो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते। सो यू कैन नॉट एस्केप एनीथिंग। तो ये मत सोचना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आप कोई चीज़ को एस्केप करोगे। लेकिन एक चीज़ है, हमारे अंदर माइंड में वो एक क्लियरेंस आ जाएगा कि हाँ अगर मैंने ये डिसीजन अभी लिया है और इसके जगह अगर मैंने ऑपोजिट डिसीजन लिया होता तो लाइफ कैसे होती, तो वो चीज़ कैसी बनती। काफ़ी बार क्या है ना, लोग बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम लोग बोलते हैं अरे हमको तो दिखाई नहीं दिया, हमने कितना अटेम्प्ट किया हमें दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जैसे सेंसर बोर्ड होते हैं ना, वो काफ़ी सीन्स को कट कर देते, पब्लिक तक आने ही नहीं देते, पब्लिक को पता भी नहीं चलता कि ये पिक्चर में ऐसा कोई गलत सीन था और जो सेंसर बोर्ड ने काट दिया। इज इट राइट? जैसे अभी केसरी 2 आई करके, है ना, उसको एडल्ट मूवी बता दिया तो बच्चे जा ही नहीं सकते, उनके लिए तो कट हो गया वो सीन। बिकॉज इतनी लाशें, एक 10,000 लोगों को मारते हुए बच्चे कैसे देखेंगे, उनके सबकॉन्शियस में कैसी इमेजेस जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम ना हमें ऊपर वाला दिखाता ही नहीं है कुछ पास्ट लाइफ, लेकिन हील करवाते। हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अंदर ही अंदर चीज़ें हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आगे हम लाइफ जीने की कोशिश करते हैं तब लगता है कि नहीं अब लाइफ इम्प्रूव्ड हो गई, अब बेटर हो गई, अब मुझे चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई। क्योंकि चीज़ें बदलती नहीं हैं, चीज़ों को समझा जाता है। कभी ये मत सोचना चीज़ें बदलती है। इज इट राइट?
दूध में कितना भी पानी डालो दूध ही रहने वाला है, दूध कभी ऑयल नहीं बन जाएगा, उसकी कोई विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी कोई केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। लेकिन उसको देखने के धीरे धीरे हमें नज़रिया बदल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, कि पहले मैं चीज़ों को लेफ्ट ब्रेन से देखता था, मैं चीज़ों को राइट ब्रेन से देखता था। मतलब लेफ्ट ब्रेन से देखा, ये वन डायमेंशन हो गया, राइट ब्रेन से देखता हूँ, सेकंड डायमेंशन हो गया। मैं अभी लोगों को अपने अनकॉन्शियस माइंड से देखता हूँ, दैट इज थर्ड डायमेंशन, इज राइट। मैं लोगों को फोर्थ डायमेंशन से देखता हूँ, मतलब हायर सेल्फ से देखता हूँ। अब इस युग में इट इज कॉल्ड फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन मतलब भगवान की नज़रों से देखो, हर चीज एक है, दैट इज अ फिफ्थ डायमेंशन। तो हम रिग्रेशन करते हैं आपका डायमेंशन चेंज करने के लिए, आपका नजरिया बदलने के लिए। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो उसी जगह पे, ये लाइट अपने जगह पे, ये टेबल अपने जगह पे, मैं कितनी भी हीलिंग करूं, कितनी भी एफर्मेशंस डालूं, ये चीज़ें यहाँ से वहाँ नहीं जाने वाली अपने हिसाब से, अनलेस मैं उसको फिजिकली मूव करता हूँ तो। इज इट राइट? चीज़ें वहाँ हैं, आपको वहाँ से निकलना है। जैसे मल्टीप्लेक्स में कैसे स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, इज इट राइट? तो हम ये स्क्रीन से निकल के वो स्क्रीन में जाते, ये स्क्रीन से निकल के वो स्क्रीन में जाते। अब पहले जो स्क्रीन में जो आपने एक्सपीरियंस लिया, अब और कोई लेगा कि नहीं उसका एक्सपीरियंस? आप जॉब छोड़ते हो और कोई आ जाता है आपके जगह पे, आप रिलेशनशिप छोड़ते हो तो रिलेशनशिप में और कोई आ जाता है, आपके साथ भी कोई आता है, सामने वाले के साथ भी कोई आता है, होता है कि नहीं? कोई चीज़ अधूरी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उसका एक काउंटर पार्ट रखा होता है। इज इट क्लियर? तो रिग्रेशन में क्या होता है, हमें अपने काउंटर पार्ट्स पता चलते हैं कि मैं जॉब कहाँ करूँ, मैं रिलेशनशिप में कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, कौन से गुरु के पास जाऊँ। बिकॉज क्लैरिटी आती है ना, लाइट आ जाती है, ऊपर से फिफ्थ डायमेंशन का एक मैसेज आता है। इज इट क्लियर? हम अपने फोर्थ डायमेंशन में कंफ्यूज्ड हैं, 1 2 3 4 अपने अंदर ही घूम रहे हैं। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन भगवान की विजडम है, जहाँ से हमें एक्चुअली बोलते हैं ना सद्बुद्धि मिल गई, बुद्धि तो है हमारे पास, सद्बुद्धि मिल गई। तो इसलिए क्या है, हम आपके बॉडी को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, है कि नहीं, आपके इमोशंस को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आपको उसको विटनेस करवाते हैं। तो विथ न्यूट्रल माइंड यू आर विटनेसिंग द सेम थिंग, और फिर आप देखते हो कि अच्छा ये हुआ तो ऐसे हुआ, ये हुआ तो ऐसे हुआ। इज इट क्लियर? अभी तो हम आवेश में थे, होश में नहीं थे, बेहोश थे, इमोशंस में थे, तो हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते। उसके लिए शांत दिमाग चाहिए। बुद्धा ने कितने महीने, कितने साल मेडिटेशन किया, तब जाके शांत हुआ दिमाग, और तब जाके अपनी पास्ट लाइफ देख पाए। इज इट राइट? तो अभी हम लोग सिंबल सिखाते हैं, हम लोग करुणा, कर्म, सोल एंड डीएनए हीलिंग सिखाते हैं, जिससे आपका दिमाग जल्दी शांत हो जाएगा। फिर हम साइकिक सर्जरी सिखाते हैं, जिससे माइंड जल्दी शांत हो जाएगा। समझ में? मंडी अबेंडेंस सिखाते हैं कि आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो गई ना तो रिग्रेशन करना ईजी है। अभी तो क्या अंदर डिज़ायर ही चल रही है, अभी तो प्लेजर वाला ही टाइम चल रहा है। हैप्पीनेस और जॉय और पीस तो बहुत दूर की बात है। अभी तो लगता है मैंने इसको तो अभी भोगता नहीं है, अभी तो मैंने इसका प्लेजर लिया नहीं, अभी तो मैंने इसका खाने पीने का, रहने का, इसका एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, फैमिली का एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, तो उसी में उलझे पड़े हो आप। इज इट राइट? तो हम लोग किसी भी ना इन्फेंट सोल या बेबी सोल लेवल की पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते। इवन रियरली मैं तो कहता हूँ यंग सोल लेवल की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी चाहिए। रिग्रेशन किसका करना चाहिए? जो मैच्योर सोल लेवल का बंदा है, जो हार्ट चक्र पे अपनी कॉन्शियसनेस लेके आया है, जो मेडिटेशन करता है, जो फॉरगिव करता है, जो हीलिंग करने के लिए तैयार है, जो ग्रैटिट्यूड करने के लिए तैयार है, उसी का रिग्रेशन होना चाहिए। नीचे के 3 लेवल के जो चक्र होते हैं, जिसको कर्मा चक्र कहते हैं, नीचे के 3 लाइफ होते हैं, उनका रिग्रेशन करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इट्स लाइक अ फ्रॉग, बेडूक पता है ना, वो कैसे यहाँ से वहाँ छलांग मारता है और कुछ नहीं करता है। वो एक नेगेटिविटी से निकल के दूसरे नेगेटिविटी में जाएगा, तो उसका रिग्रेशन का क्या फ़ायदा है? कोई लेबर वर्कर होगा, कोई हमाल होगा, कोई कूली होगा, उसका अगर मैं रिग्रेशन करूँगा, आपको लगता है उसको कुछ समझ में आएगा? हाँ, think about it. You need certain type of maturity. Without maturity, without knowledge, without your level of consciousness, you cannot go for the regression. आपकी एनर्जी हाई है और अगर मैं रिग्रेशन करूं
तो आप वापस अपनी लाइफ को मैस कर दोगे, क्योंकि सिर्फ एनर्जी है। फिर तो रावण जैसी खेल हो गए कि इतनी एनर्जी बढ़ा के भी क्या मतलब हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्टीमेटली तो ही लैंड अप इनटू अ नेगेटिव फैक्टर। इज इट राइट? सो पहले क्या करो ना, पहले बहुत साधना करो, बहुत मेडिटेशन करो, बहुत हीलिंग करो, उसके बाद रिग्रेशन के लिए जाओ आप, बिकॉज नाउ यू आर रेडी। जैसे एज अ मेडिकल डॉक्टर हम किसी को भी दवाई देते हैं, किसी को भी इंजेक्शंस देते हैं, सर्जरी सबकी नहीं करते अनलेस दैट पर्सन इज फिट फॉर सर्जरी। उसका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सब चीज़, रेस्पिरेटरी लेवल, हर चीज़ उसकी अच्छी चाहिए। उसका PQRST भी हम ECG में देखते हैं कि उसमें कहीं पे भी गड़बड़ है तो हम मना करते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? मास हो सकता है, ग्रुप रिग्रेशन हो सकता है, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम पूरी एनर्जी आप पे डालें और आप चले जाओगे, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई वी कीप मोर ग्रुप रिग्रेशन। हम ऑनलाइन ऑफलाइन एलिमेंट्स का रिग्रेशन रखते हैं, प्लैनेट्स का रखते हैं, वूम रिग्रेशन रखते हैं, मनी रिग्रेशन रखते हैं, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में ना क्या होता है, कलेक्टिव हीलिंग हो जाती है, सब की ब्लेसिंग मिल जाती है। आप लोग सब अलग अलग देवी देवताओं को इन्वोक करते हो, कोई एंजल्स को इन्वोक करता है, कोई अपने गुरुओं को इन्वोक करता है, तो वो एनर्जी एक दूसरे को काम में आ जाती है। लेकिन सोचो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपकी हम रिग्रेशन करें तो हमारी पूरी एनर्जी आप में जाएगी और आप ऊपर क्राउन चक्र से रूट में भी जा सकते हो, रूट के नीचे एनिमल लाइफ में भी जा सकते हो, मिनरल लाइफ में भी जा सकते हो, प्लांट लाइफ में भी जा सकते हो। बट अगेन हाउ यू विल कम अप? यू विल गेट स्टक समवेयर, क्योंकि आप वहां की कोई चीज देख लेते हो और फिर आपके अंदर कोई बदले के भाव खड़े हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट था। अब रिग्रेशन में हम ट्राई करते हैं कि वहीं का वहीं कंप्लीट करके आपको बाहर निकाले, क्लोजर करके बाहर निकाले, लेकिन काफ़ी लोग अंदर से तैयार, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बदला लूँगा। सी ऐसे भी बोलते लोग। 1 घंटा रिलैक्स करने के बाद भी इंसान कहता है मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, उसने बहुत दिल दुखाया, उसने बहुत हर्ट किया। बट सोचो आप एक मैच्योर सोल लेवल के जैसे कि उसने क्यों हर्ट किया, भगवान ने किसको परमिशन दिया है? किसी को कोई परमिशन नहीं दिया है। भगवान ने सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास भेजा है। अब करोगे तो बेटर है ना। मेरा बिल 600 रुपये आता है मोबाइल का, और कभी अगर 6,000 रुपये आता है तो वो मेरा दुश्मन थोड़ी है। मैंने कहीं तो यूज़ किया होगा ना, इंटरनेशनल रोमिंग किया होगा, तभी इतना मुझे बिल आया। इज इट राइट? मैं कितना भी केस करूं, बट अल्टीमेटली जब वो ट्रैक करेंगे कि आप कहीं आउट ऑफ इंडिया गए थे और वहाँ पे आपने यूज़ किया इसलिए इतना बिल आया। तो रिग्रेशन में भी यही होता है कि यू वेंट आउट ऑफ योर इमोशंस, यू वेंट आउट ऑफ योर सोल कॉन्शियसनेस, और आपने कुछ गलत स्टेप्स किए जिसके वजह से ये बैक बिचिंग हुई, इसके लिए ये रिवर्स कर्मा हो गया। करते वक्त नहीं समझ में आता है कि कोई भी क्राइम छोटा या बड़ा करते वक्त कभी किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जोश से किया जाता है। होश से बहुत कम लोग क्राइम करते हैं, है ना। बच्चे भी कैसे रोड क्रॉस करते हैं मुझे बताओ? 2 साल का बच्चा कैसा रोड क्रॉस करता है? जोश में होता है ना, होश में थोड़ी होता है। इज इट राइट? हम किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाद में पछतावा करते हैं, ये मैंने क्यों बोला, मतलब आवेश में, इमोशंस में। इज इट राइट? और हम चीजों को खींचते हैं, वो भी किसके हाथ में? किसके हाथ में? हमारे हाथ में। उस चीज को वहीं एंड कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम यहाँ जब मैंने टॉक दिया था, मैंने क्लियर बता दिया, देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, इट्स ओनली इन द माइंड। सोल कभी मरती नहीं, वापस जन्म लेती नहीं। शरीर भी ऐसा नहीं है, बिकॉज शरीर तो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल बिखर जाते हैं और वापस एक पार्टिकल एक मिल जाते हैं, तो एक शरीर का फॉर्म बन जाता है। तो ना शरीर मरता है ना पैदा होता है, ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है। फिर री इनकारनेशन किसका होता है? रिग्रेशन किसका होता है? मन का, भाव का, इमोशंस का। और वो चीज अगर आप उसको समझ के अपने अंदर सेल्फ रिग्रेशन करते हो, जिसको जाति स्मरण कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई थेरेपिस्ट की जरूरत है। आप खुद ही खुद का कर सकते हो। इज इट क्लियर? आप खुद ही अपनी आपकी कैसेट को रिवाइंड करो। 2 दिन पहले मैंने कैसे किया, 2 महीने पहले मैंने कैसे किया, उसने मेरे साथ कैसे किया, उसको रिवाइंड करो
और उसको न्यूट्रली ऑब्जर्व करो, न्यूट्रली ऑब्जर्व करो। बीच में अपने एक भी भाव मत डालना, बीच में एक भी अपना थॉट नहीं आना चाहिए। तो उसको कहते हैं न्यूट्रल विजुअलाइजेशन। इज इट राइट? मुझे हॉकी के बारे में कुछ पता नहीं, फुटबॉल के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैं अगर वो मैच देखूंगा तो न्यूट्रली देखूंगा कि नहीं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये कौन अच्छा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन हमारे फेवर में, हमारे कंट्री का कौन है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। गेम के बारे में पता नहीं, प्लेयर के बारे में पता नहीं, तो मैं कैसे देखूंगा? न्यूट्रली देखूंगा कि नहीं? लेकिन जिसको गेम पता है वो कैसे देखेगा? वो इमोशनली उस गेम को देखेगा कि नहीं? उसको अपने फेवर में जीत चाहिए कि मेरी टीम जीतनी चाहिए, मेरा प्लेयर जीतना चाहिए। इज इट राइट? सो वो आई का पार्ट है ना, रिग्रेशन में निकाला जाता है, डूअर्स का पार्ट निकाला जाता है। डूअर्स जैसे निकल गया, अब रिग्रेशन करना इजी है। जब तक आए है, मुझे उसने हर्ट किया, मुझे उसने चीट किया, लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुझे चीट कौन करेगा, मेरे साथ फ्रॉड कौन करेगा? नाउ इट इज क्लियर। वी आर स्टक टू अवर आइडेंटिटी एंड दैट इज द मेन ईगो। हम लोग सब है कि नहीं, मुझे बताओ। समझो अगर आपकी याददाश्त चली जाती है, आप गजनी बन जाते हो, आप किससे बदला लोगे? आप भी उसके से थोड़ा लिख लोगे, फोटो वोटो देख, क्या हाँ मुझे इसे लेना है, अदरवाइज तो आपको कोई याद ही नहीं रहेगा। तो रिग्रेशन में एक्चुअली गजनी बनाया जाता है, बुद्धू बनाया जाता है। और जैसा आदमी बुद्धू बन के सस्टेन होता है तो ही वो बुद्धा बनता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। पहले शून्य बनना पड़ता है, शिवा के जैसे हमें हर चीज को न्यूट्रलाइज करनी पड़ती है, उसके बाद चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। लेकिन हम सब मनुष्य ऐसे हैं, ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं, हम लोग अपने भाव में चलते हैं, हम न्यूट्रली कोई चीज को नहीं लेते। मुझे बताओ ना, तो ये धर्म के नाम पे दंगे क्यों होते हैं? ये जात के भेदभाव क्यों होते? मुझे बताओ। कंट्रियों के क्यों होते? हाँ, कुछ भी तो नहीं होता ना। ये न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब बनाते क्यों? ज़रूरत किस क्यों है? अगर आप आपस में ही अपने कार्मिक खुद के क्लियर करते हो तो आपको एनिमी की ज़रूरत क्या है? आपको पुलिस की ज़रूरत क्या है? आपको आरटीओ की ज़रूरत क्या है? अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हो, लॉ फॉलो करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, टेल मी वेयर यू नीड दैट। बट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट बिकमिंग शनि फॉर योर सेल्फ। आपको काली खुद के लिए बनना है, आपको शनि खुद के लिए बनना है, आपको शिवा खुद के लिए बनना है। ये तीन कैरेक्टर अगर आप खुद के लिए बने ना, आपको रिग्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम शनि दूसरे के लिए बनते हैं, काली भी दूसरे के लिए बनते हैं, शिवा भी दूसरे के लिए बनते हैं, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। दूसरे के लिए सिर्फ कृष्णा बनो, लव कंपैशन, बस और कुछ मत करो। दूसरे के लिए राधा बनो, दूसरे के लिए मीरा बनो। इज इट राइट? तो फिर क्या होगा? आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर के चक्र से जियोगे, नीचे के चक्र से आप नहीं जियोगे। दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। इज इट राइट? अभी वो नहीं है। हम अपने फैमिली के लिए भी अनकंडीशनल नहीं है। हॉनेस्टली स्पीकिंग, हम अपने घर वालों के लिए भी कंडीशनिंगली जीते हैं। तूने मुझे कल मदद नहीं किया, आज मैं नहीं करूँगी। तूने उस दिन मुझे ये हेल्प नहीं किया, आज तुझे हेल्प नहीं करेंगे। हम अपने भी घर वालों के लिए कितना भी प्रेयर करते हैं कॉन्शियस माइंड से, सब कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियस माइंड से, उनके साथ हम बदला ही तो ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? थिंक अबाउट इट। तो वो रिग्रेशन में सब राइट ब्रेन खाली किया जाता है, सब कॉन्शियस खाली किया जाता है, अनकॉन्शियस खाली किया जाता है। जब वो पूरा खाली कर देंगे, पूरा हार्ड डिस्क ही खाली हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कुछ भी तो नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचा मतलब रिएक्शन आएगा कहाँ से? राइट ब्रेन खाली हो गया, जिसमें इमोशंस है वो ही खाली हो गया। तो आप कोई चीज को रिएक्ट करोगे? मुझे बताओ, करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, स्टफ नहीं है। इज इट राइट? तो रिग्रेशन में एक एक फाइल ओपन की जाती है। तो रिग्रेशन ऐसा नहीं कि 2-4 बार में क्लियर होता है। कुछ कुछ लोगों को 5, 10, 15, 20, 25, 30 रिग्रेशन भी लग सकते हैं, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट का रिग्रेशन होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, मनी का अलग रिग्रेशन होता है, वूम का, एंसेस्ट्रल का अलग रिग्रेशन होता है, काल सर्प दोष का अलग रिग्रेशन होता है, मंगल ग्रह का अलग रिग्रेशन होता है, शनि दोष का अलग रिग्रेशन होता है। क्योंकि जहाँ जहाँ जिस जिस कार्मिक पैचेस हैं, हमारे स्कार्स हैं, ट्रॉमास हैं, उसको तो क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं? समझ में कि नहीं? दिवाली में, दशहरा में हम सिर्फ ऐसे टेबल की सफाई नहीं करते, टेबल हटाते हैं, चेयर्स हटाते हैं, फ्रेम्स निकालते हैं, पंखे के ऊपर चढ़ के साफ करते हैं,
है कि नहीं? फ्रिज खोल के साफ करते हैं, एसी का पूरा वो आउटलेट निकाल के साफ करते हैं, फिर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, मतलब कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम दिया जलाते हैं ताकि लक्ष्मी माँ अंदर आए। तो आपको भी वो सब डर्ट, वो डस्ट सब निकालना पड़ेगा रिग्रेशन में। उसके बाद एक्चुअली आपका मनी मैनिफेस्टेशन होगा, तब आप अबंडेंस में आ पाओगे, तब रियली ऊपर वाले की कृपा आपके अंदर बरसेगी। अभी अंदर ही खुद उलझे हुए हो प्लेजर में, तो मुझे बताओ ऊपर से हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, जॉय कहाँ से आएगा, पीस कहाँ से आएगा? अंदर ही वो प्लेजर में उलझे पड़े हो। इज इट राइट? सो फर्स्ट रिग्रेशन में क्या करो? आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द प्लेजर। फर्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए? प्लेजर ऑफ टंग। समझ में कि नहीं? हर 5 सेंसेशंस के जो प्लेजर्स होते हैं ना, उससे पहले तो बाहर आ जाओ। जैसे जैसे आपने उससे बाहर आ गए, अब रियल हैप्पीनेस क्या होता है ना, ये समझ में आएगा आपको। इज इट राइट? फिर कितना भी आपको मॉल में घुमाऊंगा ना, तो भी आप ज़्यादा शॉपिंग नहीं करोगे, बिकॉज आप हैप्पी हो, यू आर हैप्पी। इंसान डिप्रेशन में होता है तो बहुत शॉपिंग करता है खुद को खुश करने के लिए। नहीं, मुझे ये कपड़े चाहिए, ये ऑर्नामेंट्स चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बट इफ़ यू आर हैप्पी, व्हाई यू नीड टू डू एनी शॉपिंग? समझ में आ रहा है? तो पहले रिग्रेशन में सब प्लेजर निकालो। मैंने जितने पहले खुद के रिग्रेशन किए ना, उसमें सब मैंने बॉडी लेवल के सारी चीज़ें निकाल दी, सेंसेशंस के। उसके बाद मैं माइंड लेवल पे गया। माइंड लेवल पे मैंने देखा कौन सी चीज़ रियल हैप्पीनेस वाली है। आर्टिफिशियल हैप्पीनेस नहीं चाहिए मुझे, रियल हैप्पीनेस वाली कौन सी चाहिए। तो जब मैं कहीं गार्डन में जाता हूँ, फूल को देखता हूँ, अगर मेरे अंदर वो हैप्पीनेस आ गया, मतलब वो रियल आ गया। समझ में? आर्टिफिशियल चीज़ों से मुझे हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मुझे रियल नेचुरल चीज़ों से चाहिए, पहाड़ों से, झरनों से, गंगा माँ से, उससे मुझे हैप्पीनेस चाहिए। इज इट राइट? उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप किया जॉय के लिए, कि मुझे हर चीज़ में जॉयफुल होना है। मुझे कहीं पे भी ना ऐसे रोते हुए कोई चीज़ नहीं करनी है, खुशी खुशी से और मस्त एकदम, बोलते हैं ना, हार्ट से करना है, दिल से चीज़ों को करना है। दैट्स अ जॉयफुल स्टेट। ड्राइविंग करना है, या मुझे कहीं एयरपोर्ट पे बैठना है, या आपके साथ बैठना है, या रिट्रीट करना है, या रिक्रिएशन, कुछ भी करना है, बट इट शुड बी अ जॉयफुल। एट द एंड अगर मैं ड्रेन हो गया तो वो जॉयफुल एक्ट नहीं था। समझ में आ रहा है? कि भाई मैं खुद एकदम डल हो गया, मैं डिप्रेस्ड हो गया, मेरी एंजाइटी एक्टिवेट हो गई, तो फिर मेरा जॉय कहाँ है? यू शुड बी जॉयफुल इन एवरी। आप खाना बना रहे हो, जॉयफुली बनाओ, तो खाना प्रसाद बन जाएगा। इज इट राइट? आप कुछ भी जॉयफुली करो तो देखो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। इज इट राइट? आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा, तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इज इट राइट? कोई अंदर हेट्रेट नहीं रहेगा, कोई अंदर रिवेंज नहीं रहेगा, अगर आपका जॉय स्टार्ट हो गया तो जब इंसान भक्ति मार्ग पे रहता है ना, तो डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु है या प्रभुपाद है, ये लोग सब जॉयफुली हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब बॉडी लेवल पे नाचते भले थे, माइंड लेवल पे खुश भले होते थे, लेकिन अंदर से उनका जॉय होता था और वो दिख जाता था। इज इट राइट? जैसे बच्चा कैसे छोटा खिलौना लेके कैसे जॉयफुली खेलता है, उसको ये कोई लेना देना नहीं है, प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर है, प्लास्टिक की कार है, बट ही इज रियली इंजॉय। ये रिग्रेशन में आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए। एंड लास्ट क्या होना चाहिए? एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली क्लोजर, एंड दैट इज द पीस। चलो अब मुझे शांति हो गई। हम कैसे बोलते हैं, हाय कितने दिनों के बाद मैं अपने घर पे आ गया, अब मुझे शांति मिल गई। इज इट राइट? चलो कितने दिनों के बाद आज मुझे घर का खाना मिला, अब मुझे शांति मिल गई। कहते कि नहीं? चलो घर पे आज मैंने अपने पानी पिया, आज मुझे शांति मिल गई। मतलब ये चीज़ें बाहर भी थी, लेकिन आपको अपनापन सा नहीं लग रहा था। तो सोल को शांति कब मिलेगी? जब सोल ने सारी बॉडी माइंड लेवल की सब क्रियाएं कर दी हैं, अब उसको परमात्मा के लेवल पे चीज़ें मिलनी चाहिए, तो उसको वो शांति कहते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर? उसके लिए बहुत आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज एक एक चीज़ में जहाँ अशांति है उसको तो शांत करना पड़ेगा कि नहीं? अशांति कहाँ है? हमारे अंदर अभी भी कोई इमोशन ऐसा है जो पूरी तरह से हील नहीं हुआ, तो वो अशांति है। और जैसे वो इमोशंस न्यूट्रल हो गया और जॉयफुल स्टेट आ गया, तो नेक्स्ट बचा क्या? पीसी तो बचा कि नहीं?
तो हम क्या कहेंगे, अभी मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर आत्मा की शांति है। अगर नेक्स्ट लाइफ नहीं भी मिली तो भी मुझे आत्मा की शांति है, और भगवान ने दे भी दिया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आत्मा की शांति है। दैट स्टेट शुड बी द एंड स्टेट ऑफ योर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इज इट राइट? ये रिलेशनशिप देखना, ये सब चीज़ें देखना, ये सब बेफिजुल की बात है। इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू सी दिस एंड दैट। समझ में? आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में चले जाओगे, फिल्म मेकिंग वाले के पास चले जाओगे, कितनी रील्स है, कितने पिक्चर्स है ना। आजकल हम नेटफ्लिक्स चलाते हैं, ये ना, ये सब अमेजोन चलाते हैं, वीडियो, कितनी चीज़ें हैं वहाँ पे, बट डू दे रियली हेल्प यू? इतने पिक्चरें देखते हो, इतनी सीरीज देखते हो, डू दे रियली हेल्प यू? नो, दे डोंट हेल्प यू। यू आर जस्ट स्पेंडिंग द टाइम, टाइम पास कर रहे हो, बिकॉज खुद के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है। यू आर नॉट इन जॉयफुल स्टेट, यू आर नॉट इन पीसफुल स्टेट, दैट्स वाई यू आर ट्राइंग टू एंगेज योर सेल्फ इन मोबाइल, इन टीवी, इन OTT। इज इट राइट? मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ, अभी परसों मैं शिरडी गया, मैं ड्राइव करके गया, मैं आया, मैं इतना इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया मेरे को ड्राइविंग करते वक्त। उसके बाद वो नया हाईवे चालू हो गया, मैंने कहा शायद मेरे लिए चालू किया। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो 15,500 करोड़ रुपए खर्च किया। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ 300 रुपये टोल पे किया, लेकिन इतना करोड़ों रुपए खर्च किए। सी, दैट शुड बी एन हैप्पीनेस। इज इट राइट? तो वो चीज़ें आपके अंदर से छलकनी चाहिए, तो वो रियली रिग्रेशन का मज़ा आएगा। नहीं तो क्या, एक फाइल्स ओपन की और किसी मेस में पढ़ के दूसरी ओपन की और कहीं पे चले गए, तो ये मतलब क्या है? मुझे बताओ, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? कहीं पे तो नहीं है। और कोई नए रिलेशनशिप में लैंड अप होंगे, नए कोई प्रोफेशन में चले जाएंगे, नई कोई जॉब में चले जाएंगे, बिकॉज देर इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी नॉर्मली इन रिग्रेशन। और शिफ्ट ऑफ एनर्जी में क्या होता है, कुंडलिनी यहाँ थी, कुंडलिनी और कोई लेवल पे गई तो कुछ अलग माइंडसेट क्रिएट हो गया। कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए रिग्रेशन के बाद, सिर्फ एनर्जी अपलिफ्ट नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। कॉन्शियसनेस कम आपकी बढ़ेगी जब आपने उस रिग्रेशन में 100% क्लोजर किया, पीसफुली क्लोजर किया, जॉयफुली क्लोजर किया, तब जाके आपको 100% चेतना आपकी बढ़ेगी। एंड दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन आफ्टर द रिग्रेशन। आपकी आत्मा की चेतना का विस्तार होना चाहिए, आपकी आत्मा की चेतना नेक्स्ट लेवल पे आनी चाहिए। इज इट राइट? सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मेरी कुंडलिनी डॉर्मेंट थी, रिग्रेशन के बाद अब मणिपुर चक्र पे आ गया, मुझे जोश आ गया, करेज आ गया, मेरे को पैशन आ गया, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर वापस ठंडे पड़ जाओगे, क्योंकि वापस कुंडलिनी तो नीचे दबी जाएगी ना। इज इट राइट? मतलब रावण ने इतनी साधना की शिव की, उसके बाद भी उनकी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ी, तो फायदा क्या हुआ उतनी साधना का? इतनी शक्तियों का क्या फायदा होया? इतने मिराकल्स करने का क्या मतलब हुआ? इतनी मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ? ही वॉज नॉट इन पीस ऑफ माइंड। इज इट राइट? तो पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा? जब आप कोई भी चीज को सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हो। यू आर नॉट द डूअर, यू आर नॉट परमानेंट। कोई भी चीज परमानेंट आई नहीं है। यू आर पासिंग थ्रू दैट सिचुएशन, यू आर पासिंग थ्रू द ट्रॉमा, यू आर पासिंग थ्रू द पेन। पेन इज देयर ओनली, यू आर पासिंग थ्रू द पेन। पेन इज नॉट इन योर बॉडी। हम लोग डॉक्टर को कैसे बताते हैं, ये मुझे यहाँ दर्द होता है, ये मुझे यहाँ दर्द होता है, कहते कि नहीं? ये मुझे सर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है। एक्चुअली पेन इज नॉट देयर, यू हैव कॉट दैट पेन, बट वन यू आर आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, तो वो पेन अपने जगह रह जाएगा, आप यहाँ से निकल गए। आप बोले क्या, कैसे? मैं आपको सिंपल बताता हूँ। आप कहीं पे भी रास्ते पे चलते हो, कहीं गटर दिखती है, तो आप क्या करते हो? गटर के ऊपर से चलते हो क्या? साइड से ही चलते हो क्या? नहीं। तो वो गटर वहीं रह गई कि नहीं? आप निकल गया, फिर आपको बदबू नहीं आएगी। समझ में कि नहीं? आपको बैड स्मेल नहीं आएगी। यू हैव टू गो अवे, एंड फॉर दैट अवे यू नीड टू बी अवेयर दैट आई हैव टू गो अवे फ्रॉम द पेन, आई हैव टू गो अवे फ्रॉम द सिचुएशन। वहाँ कहीं बवाल हो रहे, झगड़े हो रहे, कोई वाद विवाद हो रहा है, आपको वहाँ से पॉज लेना है, ब्रेक लेना है, वहाँ से निकलना है। उस सिचुएशन में ज़्यादा मत रहो, उस दंगों में ज़्यादा मत रहो। यू विल बी मोर विक्टिमाइज्ड। फ़ायदा क्या है मुझे बताओ? आप अपनी हीलिंग करो, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो, मुझे क्या मतलब है यार रहने से। चलो मैं आगे जाता हूँ 2 स्टेप। जैसे आप 2 स्टेप आगे गए, वो चीज़ वहीं रह गई।
वो दंगे वहीं रह गए, वो पेन वहीं रह गया, वो प्रॉब्लम वहीं रह गया। इज इट क्लियर? आप देखो कोई आदमी उल्टी करता है और अगर आप ज़्यादा देर देखते हो तो क्या होता है? होती है कि नहीं? कोई आदमी यॉर्निंग करता है, आप उसको देखते हो तो क्या होता है? आपको भी यॉर्निंग होती है कि नहीं? मतलब ये चेपी रोग है, इट इज कॉन्टेजियस। ये ऑरा का इफेक्ट है। आप उस ऑरा से बाहर आ जाओ, उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ जाओ। नाउ इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वो जब आप बाहर आते हो ना, इसका मतलब नाउ आपने फ्री विल चॉइस करी है, आपने अच्छी चॉइस करी है, आप वहां से निकल गए, एग्जिट कर गए, है ना? अभी कोई भूत का सीन चल रहा है पिक्चर और आप थिएटर से सपोज बाहर नहीं आ सकते हो, तो हम आंखें बंद करके बैठ गए। जैसे आपने आंखें बंद की तो आप डिस्कनेक्ट हो गए कि नहीं उस सीन से? दूसरे चिल्लाएंगे, चीखेंगे, रोएंगे, आपको लगे क्या पागल है, मैं तो मस्त बैठा। बिकॉज आपने बंद कर दिया ना, आंखें देखना ही बंद कर दिया। इज इट राइट? लेकिन नॉर्मली लोग ऐसे नहीं करते, लोग है ना उसमें और उलझते जाते हैं। इसलिए रिग्रेशन में हम आपको उससे कॉर्ड कटिंग करते हैं, उससे डिस्कनेक्ट करते हैं, उससे डिटैच करते हैं। और जैसे आप डिटैच्ड हो गए ना रिग्रेशन में, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान वैसे ही ड्रामा करने वाला है। चाहे वो पार्टनर है या इन लॉज है या आपका जो भी है, बॉस है, जो भी है, वो ड्रामा तो वैसे ही चले। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वैसे ही चलने वाली, करप्शन वैसे ही चलने वाला, महंगाई वैसे चलने वाली। नाउ इट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, बिकॉज आप वहां से निकल गए ना, अपने दिमाग से निकल गया कि ये पेनफुल है, बिकॉज आप वहां से ही निकल गए। खत्म हो गई कि नहीं? है ना? आप अमेरिका से इंडिया आ गए, अपनी कंट्री में आ गए, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, बिकॉज आप उस कंट्री से निकल गए, उनके रूल्स रेगुलेशन से निकल गए, उनके कलेक्टिव पैटर्न से निकल गए, आप वापस अपने कल्चर में आ गए, वापस अपने संस्कारों की दुनिया में आ गए, तो पीसफुल लगेगा कि नहीं? थिंक अबाउट इट। तो जब आप अमेरिका से स्टार्ट करते हो सिक्योरिटी के लिए, तभी से आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब आपका माइंड तैयार है। तो रिग्रेशन में भी क्या होता है ना, अब माइंड तैयार हो जाता है कि अब मैं ये इश्यू से बाहर आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक स्टेप लिया। मतलब आप जैसे लेट गए रिग्रेशन में, मतलब आपने एक स्टेप लिया, और एक स्टेप मतलब आप पता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना है। अल्टीमेटली यू एग्जिट, बस उसको हम डिलीट करके बाहर निकालते हैं, आपको उस सिचुएशन से डिलीट करते हैं, वो चीज़ें वहीं रह गई। तो आप जब वहाँ से उठ के चले जाओगे ना जहाँ लेटे हुए थे, और उसका अगर मैं ऑरा फोटोग्राफी करता हूँ, तो उस जगह पे वही डार्क कलर रहेंगे जहाँ से आप उठ के चले गए। मतलब डार्क कलर पहले था, आप उसको पकड़ के बैठे थे। ये समझ रहे हो आप? इसलिए जब पहली क्रिलियन फोटोग्राफी हुई ना, तो उन्होंने क्या किया ना, एक पेड़ के पत्ते का फोटो लिया ऑरा का, और उसके बाद ना वो पत्ते को तोड़ दिया। आप नेट पे गूगल पे सर्च करना, और पत्ते को तोड़ दिया, वापस उसका फोटो लिया, तो ऑरा वैसे ही आया, विद द लीफ विदाउट द लीफ, ऑरा वैसे ही आया। मतलब वो ऑरा वहीं पे था। समझ में आ रहा है? तो हमारा भी क्या होता है ना कि वो चीज़ों को, वो रेड, वो ब्लैक, वो ग्रे, वो वहाँ था, लेकिन आपने एब्जॉर्ब कर लिया। आपको ऑब्जर्व करना था, आपने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो वो अंदर चला गया। लेकिन जैसे आप रिग्रेशन में वापस उसको बाय बाय करते हो, टाटा करते हो, क्योंकि आप वापस अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए, अपने चेतना में आ गए, अपनी आत्मा की शक्ति में आ गए, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में आ गए, तो वो चीज़ें तो आपसे अलग हो गई कि नहीं? इज इट राइट? तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि रोज हीलिंग करना है, रोज चक्र ध्यान करना है, रोज योगा करना है, रोज मेडिटेशन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको वापस अपनी ओरिजिनलिटी पे आना है। नहीं आओगे तो वो चीज़ें वापस आपको इलेक्ट्रॉन्स वापस टक कर देंगे, और वो करोगे तो आप फोटॉन्स में रहोगे, प्रोटॉन्स में रहोगे। इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ अ सोल, इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? दैट इज द होलिस्टिक हीलिंग। क्या आप तीनों लेवल पे एक्सरसाइज करते हो तो कोई लेवल पे गुंजाइश ही नहीं है कि पेन हो जाए। आपकी एज कितनी भी आगे चली जाएगी, आपको कोई अर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप अपने आप को रीजनरेट कर रहे हो।
जो भी डीजनरेटिव चीज़ें थी, जो अंदर डेड थी, उस डेड से कॉन्शियसनेस से आप बाहर आ गए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर डेड सेल्स हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम कनेक्टेड टू द रीजनरेटिव सेल्स, आई एम कनेक्टेड टू पॉजिटिव माइंड, आई एम कनेक्टेड टू पॉजिटिव मेमोरीज, आई एम कनेक्टेड टू गोल्डन मेमोरीज। होती है कि नहीं अंदर, मुझे बताओ। स्कूल की मेमोरीज है ना, कहीं ना कहीं अच्छी मेमोरीज है कि नहीं। आई एम कनेक्टेड टू दैट। रिग्रेशन का मतलब है डाइवर्जन ऑफ द विजन। यहां से हम आपको वहां दिखाते हैं कि ये बुरा तो था, लेकिन यहां देखो अच्छा भी तो था। और जब आपकी नज़र, जैसे वो बच्चे को कैसे यहाँ लगती है चोट पैर में, और हम उसको कौवा दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, तो कैसे डाइवर्जन होता है कि नहीं, पेन वहीं रह गया कि नहीं, क्योंकि लगा पैर में था। वो अटेंशन कहाँ दे रहा था, पैर में, राइट। जैसे उसने अपना अटेंशन वहां दिया तो यहां से पेन को वो भूल ही जाता है। फिर वापस अगर उसको अटेंशन आएगा, वापस वो रोना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, अपने विजन्स की डायमेंशंस को चेंज करना है। आज आपको समझ में आ गया। अपने आप को पूछो कि मैं कौन से डायमेंशन से इस सिचुएशंस को देख रही हूं। इफ यू आर सीइंग विद द फिफ्थ डायमेंशन, द रिग्रेशन इज कंप्लीटेड, you are in a peaceful state. Is it right? If you are seeing with the first dimension, second dimension, कहीं तो अटक ही जाओगे, कहीं तो भटक ही जाओगे। Is it clear? अब टीसी मेरे को पकड़ रहा है, मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने खुशी खुशी फाइन दे दिया, वो भी पीसफुल, मैं भी पीसफुल, बात खत्म हो गई। उसने कहा भाई 2000 का फाइन लगेगा, मैंने हाँ गलती हो गई, आज मैं बगैर टिकट के चढ़ा, आई पेड फॉर माई कर्मा। इज इट राइट? और जब आपने पे कर दिया तो वो बंदा भी चला गया, क्लोजर हो गया, कट हो गया कॉर्ड, बात खत्म हो गई। लेकिन आप झगड़े करोगे, मैं अकेला थोड़ी हूँ, और भी कितने लोग हैं, जाओ उनको पकड़ो, मैं बताता हूँ मेरी पहचान किधर है, रुक मैं 2 फोन लगाता हूँ। प्रॉपरली क्लोजर नहीं कर रहे हो ना आप, ईगो हर्ट हो गया, मेरे को कैसे पकड़ सकते हो तुम, हर बार निकालता हूँ, आज ही नहीं निकाला। तो हर बार आप अच्छा करते हो, आज नहीं किया, उसका पे होना जरूरी है। यू कैनॉट कवर अप गुड थिंग्स बाय डूइंग द नेगेटिव थिंग्स। उस प्रेजेंट मोमेंट में जो गलती हुई उसका क्लोजर होना जरूरी है कि नहीं, वहां फॉरगिवनेस होना जरूरी है कि नहीं, वहां क्षमापना होना जरूरी है कि नहीं, वहां झुकना जरूरी है। इज इट राइट? लेकिन नहीं होते ना, बिकॉज हमने बहुत कुछ अच्छा भी किया है और हम उसी को माइंड में लेके चलते, मैंने बहुत कुछ अच्छा किया, एक बुरा कर दिया तो क्या हुआ। इज इट राइट? और वो सामने वाला उसी बुरे को पकड़ता है, उस चीज को नहीं पकड़ता जो आपने अच्छा किया, क्योंकि वो भी आपके जैसा ह्यूमन बीइंग है। जैसे आप भी सिर्फ नेगेटिव ही पकड़ते हो, पॉजिटिव को पकड़ते नहीं हो, तो सामने वाला भी तो वैसा ही है कि नहीं। तो रिग्रेशन में क्या है, आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सिचुएशन एज इट इज वीडियो फॉर्म में देखना, नॉट नेसेसरी। काफ़ी बार रिग्रेशन में क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस एस्ट्रल ट्रैवल करती है, जो मेरे साथ भी नॉर्मली ऐसे होता है, ऊपर आ जाती है और ऊपर से सब साइलेंटली ऑब्जर्व करती है और एक इवॉल्व पार्ट होके वापस अंदर चली जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। मतलब किसी का लोकल एनेस्थेशिया में ऑपरेशन किया तो समझ में आ गया, राइट। किसी को आपने जनरल एनेस्थेशिया दिया, फिर उसको कुछ समझ में आता है। स्पाइनल दिया तो भी समझ में आता है, क्योंकि वो देख तो रहा है, नीचे का बॉडी सुन किया ना, ऊपर का तो बाकी है ना। लेकिन जनरल एनेस्थेशिया दिया, उसके बाद ऑपरेशन किया, और जब डॉक्टर ने कहा 1 घंटे बाद तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, बोला अच्छा मेरे को तो पता भी नहीं चला, बिकॉज वो बेहोश था। तो कॉन्शियसनेस को हम एनेस्थेशिया दे देते हैं रिग्रेशन में, ताकि आपका माइंड इंटरफियर ना करे, आपका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड, डाउटफुल माइंड इंटरफियर ना करे। समझ में आया? आपका फियरफुल इमोशंस इंटरफियर ना करे। इसलिए हम लोग अपना ऑरा इतना थेरेपिस्ट एक्सपांड कर देते हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमको समझ में आता है कि अंदर आपके सब कुछ चेंज आ गया। जैसे सर्जन को पता चलता है कि तुम्हारा अपेंडिक्स निकाल दिया, तुम्हारा हिस्टेक्टोमी हो गया, तुम्हारा ये हो गया, उसको सब समझ में आता है। इज इट राइट? यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। इज इट क्लियर? You have to trust the process and that is beautiful thing. Don't always think that नहीं मुझे देखना ही है, देखना ही है, देखना ही है। ऐसा दिखने नहीं वाला है। तो फिर ये ऑपरेशन, सोल सर्जरी का मतलब क्या है? आपको तो पूरा शून्य करना पड़ेगा, फिर आपका रिग्रेशन हो सकता है। अनलेस यू आर इवॉल्व सोल्ड और आप बहुत अवेयरनेस में बहुत सालों से रह रहे हो,
तो माइट भी रिग्रेशन के वक्त आप देख लोगे, अदरवाइज दिखाना भी बेकार है, मैं तो कहता हूँ, है ना। कोई पेशेंट अगर अपना खुद का अपेंडिक्स निकलते हुए, आंतड़ी बाहर निकलते हुए देखेगा, कैसा लगेगा उसको? इज इट राइट? तो बोलते ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी ऐसा है कि खुलनी नहीं चाहिए, वो बंद ही चेंज होना चाहिए, वो अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो वेन एवर विल डू द डिफरेंट रिग्रेशन, समझ लो आपका कुछ तो एक फॉर्मेटिंग हो रहा है, कुछ तो रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, कुछ तो क्लियरेंस हो रहा है। आपको समझ में शायद नहीं आएगा, हम ऑरा में बता सकते हैं, या आप यहाँ से जाने के बाद अपनी लाइफ में चेंज देख सकते हो, क्योंकि अब समझदारी बढ़ गई कि नहीं, अब मैच्योरिटी बढ़ गई कि नहीं। थिंक अबाउट इट। आपने सिर्फ कल तक मेरे वीडियो देखे थे, उसमें भी कुछ समझदारी आई कि नहीं? मिले तो हम पहली बार है, काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन सोचो कि माइंड तैयार है सिर्फ देख के भी सुधरने के लिए, सुन के भी सुधरने के लिए, समझ के भी सुधरने के लिए, बट आप उसको होने दोगे तो ना। नहीं तो कितने लोग वीडियो देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, अच्छे अच्छे मूवीज़ देखते हैं, गुरुओं के सत्संग में बैठते हैं, लेकिन अंदर तो बदलाव नहीं आता है कि नहीं। सो लास्ट पार्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट, एंड दैट इज योर फ्री विल चॉइस। आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपका लास्ट पार्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन कि आपको ईगो को डाइल्यूट करना है, अब डूअर्स को डाइल्यूट करना है, अहम को तोड़ना है। ये किसका कॉन्शियस डिसीजन है? हाँ, खुद का ही है। इज इट राइट? तो जिस दिन आपका कॉन्शियस डिसीजन पक्का है, आप एकदम डिटरमाइंड हो कि मैं अंदर से टूटने को तैयार हूँ, मैं अपने इल्यूजन्स को, डिल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो ही रिग्रेशन के लिए जाना, नहीं तो प्लीज़ मत जाना। आप सोचोगे कि मैं टूटूं भी नहीं, मेरा भ्रम जाए भी नहीं, और मेरा इशू क्लियर हो। इज इट पॉसिबल? आप सोचो कि मैं दिवाली में कोई सफाई नहीं करूंगी, लेकिन मुझे सब साफ चाहिए। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिकली आप सोच लो ना। इज इट राइट? तो कुछ चीजें जो आपके अंदर करेक्शन करनी है, वो अंदर ही होगी करेक्शन, और उसके लिए आपको हीलिंग आनी ज़रूरी है, सिंबल्स आना ज़रूरी है, साधक बनना ज़रूरी है। इज इट राइट? एनर्जी तो भगवान दे देंगे, लाइट तो भगवान दे देंगे आपको, गुरु दे देंगे आपको, आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन कॉन्शियस डिसीजन आपका है कि मुझे बदलना है कि नहीं। ट्रू कि नहीं तो आप कहीं पे भी जाओ, हाई वोल्टेज की एनर्जी पे जाओ, कामाख्या देवी के वहाँ पे जाओ, कलकत्ता में जाओ, जलगांव में जाओ, कितनी हाई वोल्टेज की एनर्जी है ना, कसौली जाओ, बट आर दे रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? नो, दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द एनर्जी। तो एक में से दूसरे गए, यहाँ का तकलीफ दूसरे में कहीं मिलने वाला है। इज इट राइट? सो प्लीज कम आउट सून। एक्सपीरियंस ले लिया, तुरंत बाहर आ जाओ, ज़्यादा टाइम उस सिचुएशन में मत रहो। अच्छे सिचुएशन में भी ज़्यादा टाइम मत रहो, और बुरे सिचुएशन में भी ज़्यादा टाइम मत रहो। अच्छे सिचुएशन में रहोगे तो अटैचमेंट क्रिएट होगा कि नहीं, और बुरे सिचुएशन में ज़्यादा रहोगे तो और पैनिक, मतलब लेवल डिग्री बढ़ते जाएगी कि 60 डिग्री पेन था, 80 डिग्री पेन हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री पेन हो गया, 360 डिग्री तक पेन हो जाएगा आपका। आप बोलोगे एक जगह दर्द शुरू हुआ, आप तो पूरा दर्द घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, क्योंकि आपने उसको रिवॉल्व किया, रोटेट करते गए। इज इट राइट? तो प्लीज कम आउट ऑफ इट, मेक अ कॉन्शियस डिसीजन, मेक अ वाइज डिसीजन। बात खत्म हो गई। सिर्फ उसको बढ़ाते मत रहो, उसको क्लियर करो, और सामने वाले का जितना कॉट कट करोगे ना, तो कैसा होगा ना, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आपके भले घर वाले भी है ना, उनसे भी रोज कॉट कट करने पड़ेंगे रात को सोने से पहले। तो फिर क्या होगा, आपके इमोशंस के कॉट कट हो जाएंगे, तो वो भी इवॉल्व होगा, उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। अभी क्या हो रहा है ना, आप प्रे कर रहे हो, कॉट कट नहीं कर रहे हो, तो वो सामने वाले में भी कोई चेंजेस नहीं आते, और ये बहुत कम लोग को पता है। मतलब अगर हमने एनेस्थीसिया दे दिया, तो एनेस्थीसिया से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा कि नहीं पेशेंट को, तो वो कॉट कटिंग हुई कि नहीं, तो फिर आप होश में जियोगे, और सामने वाला इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? जैसे हम मंदिर में जाते भावुक हो जाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जैसे आते हैं तो
तो हम कॉर्ड कट करते हैं, हम अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, तो हम वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इज इट राइट? लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंदर गए, एनर्जी लिए, हाई वोल्टेज के हो गए, बाहर आए और वही हमारी डिज़ायर में लगा दिया हुआ एनर्जी को। सोल को अपलिफ्टमेंट में एनर्जी को नहीं लगाया हमने, किस में लगाया? डिज़ायर पूरी करने, मैनिफेस्टेशन में लगाया। तो ये तो रोज का हो गया कि नहीं भाई, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, फिर चार्जिंग में डालो, फिर यूज़ करो, फिर डाउन ड्रेन हो गई, फिर वापस चार्जिंग में डालो, ये तो नेवर एंडिंग हो गया कि नहीं? इज इट राइट? तो मैं व्हाट्सअप से भी कॉर्ड कट करता हूँ, इंस्टा से भी कॉर्ड कट करता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड में ना कितने लोग आपसे कनेक्टेड है। 5,000 लोग तो फेसबुक पे कनेक्टेड है मेरे से। इज इट राइट? 64,000 लोग तो यूट्यूब पे मेरे से कनेक्टेड है। मैं रोज रात को जब देखता हूँ कि आज 25,000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आज 40,000 ने देखी, तो उन सब के कॉर्ड कट करके मैं रात को सोता हूँ, बिकॉज मुझे अपनी नींद चाहिए। मुझे उनके साथ वो इमोशनल कनेक्शंस रह के नींद मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। रिग्रेशन को ऐसा मत सोचो कि वो एक लेटा हुआ प्रोसीजर है, जागता हुआ प्रोसीजर को रिग्रेशन कहते हैं। होश में रह के रिग्रेशन करोगे तो बेटर है, एंड इट कैन हैपन ओनली व्हेन यू डिसाइड दैट रियली यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। इज इट क्लियर? योर ऑब्जर्वेशन शुड बी योर ऑब्जर्वेशन ऑन योर ओन सेल्फ। आपकी आंखें गलती से भी और किसी को ऑब्जर्वेशन में लग जाएगी ना, तो कब आप अपने से छूट जाओगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए रिग्रेशन में फायदा क्या है? 1 घंटा 2 घंटा जब आप रिग्रेशन के लिए लेटते हो ना, वो रियल टाइम ऑफ मी है, टाइम ऑफ मी खुद के साथ। क्योंकि उस टाइम पे आप और अंदर जा रहे हो, और अंदर जा रहे हो, और अंदर जा रहे हो, और अंदर जा रहे हो। तो किसको देख रहे हो? खुद को। किसके साथ बात कर रहे हो? खुद के साथ। इनर डायलॉग। इज इट राइट? दैट इज द बेस्ट टाइम। दैट इज द बेस्ट टाइम कि जहां आप अपने आप से एक रिवीजन कर रहे हो, पूरा रिवाइज कर रहे हो, अपना सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो, अपनी गलतियों को देख रहे हो, और उसी को करेक्ट करते करते आप खुद ही बाहर आ रहे हो। तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत क्या है? मुझे बताओ, है ना? मुझे नहीं लगता दीपक चोपड़ा ने कभी खुद का रिग्रेशन करवाया होगा। मुझे नहीं लगता रामदेव बाबा ने कभी रिग्रेशन करवाया होगा। मुझे नहीं लगता सदगुरु या श्री श्री रवि शंकर ने कभी रिग्रेशन करवाया होगा। बिकॉज ये सब एनलाइटन लोग हैं, ये लोग सेल्फ रिग्रेशन करते हैं। ये लोग गलतियां अगर कभी गलती से कर भी लेंगे तो इमीडिएटली वो करेक्ट करके वो बाहर आ जाते हैं। एंड दैट शुड बी योर प्रोटोकॉल। दैट शुड बी योर प्रोटोकॉल कि आप उस प्रोसेस को खुद ही एक्नॉलेज करो कि मुझे अपने अंदर का कैसे भाव को बदलना है। किसको बदलना है? भाव को बदलना है, विचारों को बदलना है, मेरी एक्शंस को बदलना है। और हु कैन डिसाइड दैट? टेल मी। आप खुद देना। इज इट राइट? कल मेरे जिनके साथ झगड़े हुए आगे ना हो, इसके लिए मुझे क्या अपने अंदर चेंज लाना है वो मैं सोचूं। सामने वाले के अंदर चेंज नहीं ला सकता हूं मैं। सामने वाला जैसा है पहले वैसे ही रहने वाला है। उसको संस्कार ऐसे मिले, या तो पेरेंट से डीएनए से मिले, या तो सोल वो वैसा ही एंगर लेके आया, ऐसे ही फियर लेके आया, ऐसी इनसिक्योरिटी लेके आया। उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हॉनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन उनका करते करते अपने अंदर कैपेसिटी बढ़ाते हो, एक्सेप्टेंस बढ़ाते हो, पेशेंस बढ़ाते हो। इज इट राइट? आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। फिर अब आपको वो है ना बहुत पिटी फील होता है, अरे ये बेचारा ऐसा कर रहा है, ये कितना दुखी है। पहले दुख दे रहे थे, अब आपको पिटी फील हो रहा है कि अरे ये बेचारा कितना दुखी है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इसको दुख से बाहर निकाले। ऐसे बोलोगे कि नहीं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब आप उनके से बाहर आ गए हो। इज इट क्लियर? सो आई होप आप समझ गए हो। जो कैरेक्टर्स नहीं आ सकते ना ऐसे बाहर, आप हिस्ट्री चेक करना। चार्ली चैपलिन को देखो, या महमूद देखो जो पहले थे, जशपाल भट्टी देखो, ये जितने भी कॉमेडियंस थे जो लोग हंसाते थे लोगों को, वो लोग कॉट कट नहीं कर पाए, वो लोग हार्ट अटैक से मरे, अर्ली एज में मर गए। लक्ष्मीकांत बेर्डे कितने जल्दी मर गए, देखा कि नहीं? ये सारे लोग, आप हिस्ट्री चेक करो, डू द रिसर्च वर्क, डू द गूगल वर्क कि ये कौन लोग हैं जो जल्दी मरते। सुशांत इतना जल्दी क्यों मर गया? ही वॉज सो मच इमोशनल, मून से अटैच था, मून पे जाके घर लिया, सोचो कितना इमोशंस रहेगा। इज इट राइट? बाकी सब चीज़ें तो इसलिए होती है क्योंकि आपने वैसे सोच के रखा है।
बट रियली अगर आप उस अपनी सोच से बाहर आएंगे ना, तो बाहर से अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा, बाहर से वो गलत मैनिफेस्टेशन भी खत्म हो जाएगा। अपनी अंदर की दुनिया बदलनी पड़ेगी, तब बाहर की दुनिया बदलेगी। और नहीं भी बदली बाहर की दुनिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, यू विल कंटिन्यू, बिकॉज आज आप समझ गए प्लेजर से हैप्पीनेस में जाना है, हैप्पीनेस से जॉय में जाना है, और जॉय से पीस में जाना है। अब आप अपना रास्ता पाथ समझ गए हो। सामने वाला कोई आपको हैप्पी नहीं कर सकता, कोई आपको जॉयफुल सिचुएशन में नहीं ला सकता। खुद कपिल शर्मा इतना हंसाने के बाद खुद जाके बेचारे डिप्रेशन में बार बार जाके ट्वीट करते थे, बिकॉज वो खुद ही बाहर नहीं आ पाते थे। इज इट राइट? सो थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर आप बनोगे तो आपको कुछ फायदा होगा। आपको अपने कैरेक्टर में चेंजेस लाने, अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस लाने, अपने नेचर में, स्वभाव में चेंजेस लाने। किसी के जैसे बन के आपका प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकता। लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे आपके जैसा बनना है, मैं बोला गलती से भी मत बनना, बिकॉज मैं इतने हाई वोल्टेज का पर्सन हूं कि मेरे साथ रह के तुम एक 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज हाई वोल्टेज है ना। सूरज की किरण ले सकते हैं, सूरज के साथ रह नहीं सकते, सूरज के अंदर कोई रह सकता है? इसलिए हमारे बड़े बड़े गुरु संत भी हमें कुछ देर दर्शन देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत हाई वोल्टेज में रहते हैं। इज इट राइट? सो स्टे विथ योर सेल्फ एंड रियल यू नीड योर कंपनी। रिग्रेशन इज टू बी विथ योर सेल्फ, रिग्रेशन इज टू बी विथ योर ओन कंपनी। अपने आप को टाइम दिया ना, अटेंशन दिया, दैट्स अ बॉडी टॉक। पेन तो वहीं चला जाएगा, क्योंकि आपने खुद के साथ समय स्पेंड किया जो आप नहीं कर रहे थे, अपनी दृष्टि को बाहर लगा रहे थे। अब दृष्टि कहाँ गई? अंदर गई, अटेंशन अंदर गया। इज इट राइट? सो हमने क्या सीखा है? वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, सीखा है कि नहीं? तो जब आपने अटेंशन अंदर दिया तो एनर्जी कहाँ फ्लो होगा? अंदर होगा, तो रिपेयर हो जाएगा कि नहीं? जो भी टूटा फूटा अंदर था उसका रिपेयरिंग हो गया, उसका करेक्शन हो गया। और जब आप बाहर आओगे रिग्रेशन के, आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने अपने आप को अटेंशन दिया, उसी से सब ठीक हो गया। नाउ इट इज क्लियर? सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? यस। हाँ हाँ, यस, राइट। सी सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ना हर सेकंड में एक क्वेश्चन मुझको पूछना है, खुद को पूछना है, एम आई इन द प्रेजेंट मोमेंट? इफ यू आर नॉट, देयर इज अ फियर ऑफ पास्ट, देयर इज एंजाइटी ऑफ फ्यूचर। हर मोमेंट में, बस प्रेजेंट में। अगर ये मोबाइल मैंने लिया और ये स्क्रीन पे अगर कुछ नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट में। लेकिन अगर मैं मोबाइल के अंदर गया तो कुछ तो पास्ट का मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। इज इट राइट? तो आई एम नॉट इन प्रेजेंट। मोबाइल आपके हाथ में है, स्क्रीन आपके सामने है, और जब आप सेल्फी लेते हो तभी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। अदरवाइज मोबाइल के साथ कुछ भी करो, यू आर नॉट इन प्रेजेंट। ओनली सेल्फी इज द मोमेंट वेर यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। एम आई राइट? थिंक अबाउट इट। 24 घंटे में जितनी देर आप सेल्फी फोटो लो, उतना समय आप प्रेजेंट में हो। तो माइंड से भी क्या है ना, हमको फियर क्यों है? क्योंकि डाउट है, फियर है, एंजाइटी है, बिकॉज पेंडुलम के जैसे ना हमारी कॉन्शियसनेस यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भटक रही है। जस्ट बी फोकस टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब कैमरा प्रेजेंट मोमेंट में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ डॉक्टर उदेश बैठे या और कोई बैठा है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है और उसको एक्नॉलेज करता है। इज इट राइट? यू आर अ सब्जेक्ट बट यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट। इफ यू बिकम लाइक अ सब्जेक्ट, you will get diverted some or other place. ऑब्जेक्ट कभी डाइवर्ट नहीं होते। ये लाइट डाइवर्ट हो रही है, मुझे बताओ, आप इतनी देर यहाँ बैठे हो, आपने देखा आप खुद हिल रहे हो, थोड़ा थोड़ा हिल रहे हो, ना कैमरा हिल रहा है ना लाइट हिल रही है, बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट। ना टेबल हिल रहा है ना चेयर हिल रही है। सो बी लाइक एन ऑब्जेक्ट इवन इफ यू आर अ सब्जेक्ट। समझ में? दैट स्टिलनेस शुड कम, दैट साइलेंस शुड कम। और वो अगर आ गया तो मुझे नहीं लगता आपको फियर या एंजाइटी आएगी, बिकॉज आप प्रेजेंट में तो 100% हो ना, यू आर विथ योर सेल्फ। और आपको क्या अचीवमेंट चाहिए? या हाँ, या
present is so fearful. ये दैट्स वाई यू नीड टू हील इट। मैंने क्या कहा, वही तो हम सिंबल सिखाते हैं, वही शक्तिपात करते हैं, वही अट्यूनमेंट करते हैं, क्योंकि पास से तो हम सब जुड़े हैं। मैं भी जुड़ा था, तभी तो 158 पास लाइफ मैंने देखी। लेकिन मैं हील करते करते मैं प्रेजेंट में आ गया। आपको भी हील करते करते प्रेजेंट में आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि आप दुनिया में कहीं पे भी घूमो, जब अपने घर पे आते हो तो कितना लगता है, अरे ओम शांति ओम, हम कहते कि नहीं, होम स्वीट होम कहते कि नहीं। तो प्रेजेंट में आ गए तो इसलिए कह रहे हैं ना। तो पास्ट को हील करना पड़ेगा, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये सिंबल्स डाले, मैंने फॉरगिवनेस किया, मैंने गॉड को थैंक यू बोला कि अच्छा बुरा जो भी तुमने मुझे एक्सपीरियंसेस दिया, आई एम थैंकफुल फॉर, तो आप प्रेजेंट में आ जाओगे। लेकिन अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसको फॉरगिव नहीं करोगे, आप प्रेजेंट में आ ही नहीं सकते हो। आप सोच के देखना, मतलब जो लोग अभी स्क्रीन पे कोई एक हॉरर मूवी देखते हैं और वो अगर वापस प्रेजेंट में आ गए तो उनको वो हॉरर सीन याद भी नहीं रहेगा। लेकिन उस हॉरर सीन की इमेज अगर लेके बैठे तो रात को नींद भी नहीं आएगी उनको। देखा है कि नहीं? तो हम लोग सब अंधेरे से डरते हैं। हम बोलते थोड़ा कोई लाइट चालू रखो, कहीं पे आवाज़ नहीं होना चाहिए, दरवाजे का आवाज़ नहीं होना चाहिए, कहीं से कुछ ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम सबके अंदर फियर है। हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर के चक्र में है ऑब्जर्वेशन, तो फियर नहीं है। हमारा ऑब्जर्वेशन नीचे के चक्र में, इसलिए फियर है। अगर हम भगवान को इन्वोक करें, ऊपर देखते हुए सोएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा फियर, नीचे कॉकरोच तो नहीं जा रहा है, नीचे कोई रैट तो नहीं जा रहा है, नीचे कोई चिपकली तो नहीं जा रही, मतलब वो नीचे के कॉन्शियसनेस है, ऑब्जर्वेशन नीचे है हमारा। इज इट ट्रू? यस, या या हाँ हाँ हाँ, नहीं होता है। यस यस, हाँ वो सब निकाल देगा। हाँ 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 हाँ, यस। मैंने यही कहा शुरू में, मैंने क्या कहा, देयर इज टू थिंग्स। यस, ड्रीम, इट्स अ रिलेटिव। या सी, मैंने शुरू में क्या कहा, देयर आर टू थिंग्स, वन इज रिलेटिव एंड वन इज रियलिटी। इज इट राइट? तो एज अ सिंपल मैन, सिंपल कॉन्सेप्ट, एक सपना है, एक हकीकत है। यही हो गया कि नहीं? ये दो शब्द में अगर मैं कहूं, इज इट राइट? लेकिन जब सपना पूरा भी होता है ना, तभी भी हमको डाउट आता है कि अरे सही में ये पूरा हुआ। तो भी डाउट आता है कि नहीं? क्या सच में मैं आज बड़े एक्टर को मिला, सच में मुझे अपना घर मिल गया, सच में मर्सिडीज आ गई? इज इट राइट? मतलब मेरे सामने है तो भी। तो रियल जो अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी है ना, वो कहते हैं एवरीथिंग इज इल्यूजन, इवन वी आर इल्यूजन्स, वी आर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एंड वी कैन सी दोज पार्टिकल्स, बिकॉज हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच का गैप नहीं देख सकते। इसलिए मुझे लगता है ये फीमेल है, ये मेल बैठा है, ये इनके हाथ में घड़ी है, इनके हाथ में ये है, इनके हाथ में वो है, बिकॉज वो जो बीच का स्पेस है ना, वो हम नहीं देख पाते। समझ में आ रहा है? तो हम रिग्रेशन में क्या करते हैं ना, उस स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। उस स्पेस में क्या है? फियर है, डाउट है, एंगर है, जेलसी है, इनसिक्योरिटी। उस स्पेस में से वो चीज को निकालेंगे तो फिर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? वापस सिर्फ कॉन्शियसनेस रह जाएगा। वी आर आउट ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस, आत्मा की चेतना में वापस आ जाएंगे। एंड आत्मा की चेतना के हिसाब से सब कुछ इल्यूजन है। देयर इज नथिंग लाइक एनी रियलिटी। मतलब हम कैलाश को भी देखते हैं, मानसरोवर को देखते हैं, अंबरनाथ, या कहाँ शिवा तो दिख नहीं रहा है, शिवा तो दिख नहीं रहा है। केदारनाथ जाते हैं, शिवा तो दिख नहीं रहा है। इज इट राइट? बिकॉज दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड समवेयर। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है, पहले ड्रीम्स को पूरा करो, फिर जो रियलिटी है उसको एक्सपीरियंस कर दो, और उससे भी कॉर्ड कट करके, उससे भी, उस इल्यूजन से भी बाहर आ जाओ कि देयर इज नो रियलिटी, देयर इज ओनली वन ट्रूथ, दैट देयर इज नो ट्रूथ। सबसे बड़ा सत्य दुनिया में कि यहां कोई सत्य है ही नहीं। इट्स मैटर ऑफ योर परसेप्शन, इट्स मैटर ऑफ द डायमेंशन। आप जिस नजरिए से जिस चीज को देखोगे वो देखोगे। सिंपल है कि नहीं?
तो आपको सिर्फ उस नज़रिया का अनुभव लेना है कि मुझे वो पेंटिंग समझती है, तो शायद मेरी नज़र में कुछ एनालिटिकल परफेक्ट है। कुछ लोग बोले मेरे को तो ये पेंटिंग में कुछ समझता ही नहीं है क्या है, क्योंकि उनको आर्ट ही नहीं समझते। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें नहीं समझ रहे ना उसको समझने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन समझने के बाद भी हमको उस समझ में नहीं रहना है, उस समझ को भी डिसॉल्व करना है। यू गॉट द पॉइंट? क्योंकि वो भी परमानेंट तो नहीं है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं महाभारत हुई नहीं, तुमने पॉडकास्ट में इतनी महाभारत के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बोला, तो अगर वो फिक्शन है तो भी किसी के माइंड में तो है, और अगर माइंड में है तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है कि नहीं? भले वो रियल में कहीं नहीं हुई वो घटना, वो कैरेक्टर्स कहीं तो है कि नहीं? अब बच्चों के अंदर टॉम एंड जेरी है तो कहीं तो है कि नहीं फाइट? इज इट राइट? तो वो चीज़ें न्यूट्रलाइज तो करनी पड़ेगी कि नहीं, शून्य करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे बताओ। सो हम लोग को क्या है, बस उस फेज ऑफ द माइंड, फेज ऑफ द इमोशन से गो थ्रू करना है, और कुछ भी नहीं है। डोंट गेट स्टक, डोंट गेट स्टैग्नेंट टू एनीथिंग। कोई भी चीज़ पे ना ऐसा अटको मत, उसको अल्टीमेट ट्रुथ मत मानो। अब मुझे इसका परम सत्य पता चल गया, ये परम सत्य भी नहीं है, ये एक सिचुएशन बेस्ड सत्य है। इज इट राइट? यस, या दैट विल बी डूइंग नाउ। हाँ, या ओके, वेरी नाइस, 100%. See, that's very common phenomena. I said you because you are emotionally connected to them. Is it right? इसलिए हमने मुन्ना भाई में देखा ना कि सर्जन अगर दोस्ती करेगा तो सर्जरी नहीं कर सकता, उसके तो हाथ कांप जाएंगे। तो दैट्स व्हाई डोंट बी सो मच फ्रेंडली, सो मच डीप इनटू द रिलेशनशिप विद योर healing client. Otherwise, definitely you will get lots of cords from them and it will be reverse back. वो लोग का तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। Is it right? So you need to cut the cord every time, every second you need to cut the cord. Cut, detach, cut, detach, cut, detach. You have to come back to your own individuality. And at the end, cut the cord from yourself also. There is no individuality. वो डूअर भी नहीं होना चाहिए कि मैंने हीलिंग की, मैं हीलर हूँ, वो टाइटल भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो वो एक ईगो क्रिएट करेगा। क्लाइंट से तो कट कर दिया, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से तो ईगो कनेक्ट हो गया कि नहीं? थिंक अबाउट इट, राइट? यस, यू आर आस्किंग समथिंग? या yeah, 100%, because all those patterns actually, if you don't observe it keenly, you will repeat it. Yeah, but you need to somewhere get disconnected from those patterns. You should understand कि भाई हर बार मैं वही गलतियां क्यों कर रहा हूँ, क्या फायदा क्या है? ना सामने वाले को फायदा है ना मुझे कोई फायदा है। इज इट राइट? मैं कोई भी एक थिएटर में एक मूवी मुझे अच्छी लगी और मैं उसी थिएटर में कंटिन्यू बैठा ही रहा हूँ 3 to 6, 9 to 12, तो फायदा क्या है? एक बार तो देख लिया मैंने उसको। इज इट? दैट्स द मेन थिंग ना। वॉकिंग अवे मतलब क्या है कि हम अंदर अवे जा रहे हैं, वो पर्सन से अवे नहीं जा रहे, उसको जो अंदर लेके चले थे उससे अलग हो रहे हैं। तो डोंट थिंक कि भाई रिग्रेशन के बाद भाई मैं सबको बोलूँगा डिवोर्स फाइल कर दो, अपने बच्चों को आश्रम में भेज दो, या अपने बड़े बुजुर्ग को आश्रम में भेज दो। दैट इट्स नॉट दैट कॉर्ड कटिंग, इट्स यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर माइंड, you disconnect from the emotions you carry with them. When I am with you, 100% I am with you. If I am in some other event, I am 100% with those people. Is it right? Yes? It is small question. Yeah. Talking very practically. Yeah. For the real art, Huh. but I feel some blockades that were there before. Yeah. My whole aim is, are they reflecting me in this life? So I just want to Exactly. cut them, Yeah, exactly. or as you say, heal them. No, they are reflecting. There are certain
33% in your DNA which are reflecting in you from the past life, 33% are from the ancestral side, they are carry forward, and 33% in the present life you have been created through your own experiences, and your own experiences depends upon how you have taken them. दूसरे लोग आपके एक्सपीरियंसेस को और भी बुरा ले सकते हैं, कोई और अच्छे से भी ले सकते हैं. Is it right? Now what people have done, you know, when they have not, they couldn't detach themselves from the such things, no, they created certain mantra, they created certain diversions. But why to divert with anything, I tell you? So in one of your podcasts हाँ. I saw, हाँ. you said a very nice thing where you said that there are two ways. Yeah. तो जैसे जिंदगी है वैसे जीते रहो. हाँ. जो होगा आपको ऑटोमेटिक होगा. पर- ये है know yourself, Yeah. be aware of your Perfect. and at a fast pace. आप चल के भी चर्च गेट जा सकते हो और लोकल से भी जा सकते हो. Is it that also? Is it that? एग्जैक्टली, बिकॉज आपका विजन जितना खुद के लिए क्लियर होगा ना, तो समझ में आएगा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेट मी बी अवे फ्रॉम इट. हमको ज़्यादा उलझना नहीं है. सी इफ आई एम इनटू अ मेडिकल प्रोफेशन, मुझे क्यों ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे ज़्यादा कॉमर्स लाइन में क्यों सीए के साथ मातापूजी ज़्यादा करनी है, वकीलों के साथ ज़्यादा मैं क्यों बहस करूँ. दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. मैं बोलूँगा अरे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, तुम क्या ज्ञान दे रहे हो. अरे बट इट इज़ डिफरेंट फील्ड, माई इट्स अ डिफरेंट फील्ड. लेकिन हम जितना उलझते हैं ना, बिकॉज सी एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज एनसाइक्लोपीडिया. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर नॉलेज, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर स्टेटस, एंड इफ यू रियली रिस्पेक्ट देम, यू वुडंट इंटरफियर इट, यू वुडंट आर्ग्यू विद दोज पीपल. बिकॉज आप समझ गए, जितनी मैंने ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अनुभव लिया है, ये बंदे ने भी कहीं ना कहीं से लिया है कि नहीं, ये पहले भी बहुत सारे सोल जर्नी कर चुका है. इज इट राइट? इतना है, वो अलग तरीके से मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है और मैं अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ. तो नज़रिया अलग है, गलत थोड़ी है वो, हम सिर्फ अलग है. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट, यू हैव टू गिव स्पेस टू देम टू ग्रो ऑन देयर ओन. गार्डन में कितने अलग अलग फ्लावर है, कोई फ्लावर एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करता. कोई सनफ्लावर ये नहीं बोलेगा ये रोज़ ऐसा क्यों है, वो लोटस ऐसा क्यों है. They individually grow, then they individually die. Is it right? Yes. हाँ. Yeah. Right. Always they have a meaning. क्योंकि ये सपने दूसरे के अंदर क्यों नहीं आते? That is in your database. और उसको समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं समझ में आए तो उसको कॉन्ट कट करो, हील करो कि ये जो भी पर्पस था, आई अंडरस्टूड अनकॉन्शियसली एंड इट इज इवेपरेटेड. उसको टाटा बाय बाय कर लो. मैनी टाइम इट डजंट, वी डोंट नो. दैट्स ऑल बिकॉज व्हेन यू आर इन योर सबकॉन्शियस यू ड्रीम इट, व्हेन यू आर कॉन्शियस यू फॉरगेट व्हाट वाज द ड्रीम. है ना, बहुत कम होते हैं जो राइट ब्रेन वाले होते हैं, उनको उठने के बाद भी सारे सपने एकदम क्लियर याद रहते हैं. लेकिन मैक्सिमम नाउ इन दिस वर्ल्ड वी आर लेफ्ट ब्रेन पीपल. तो हम भूल ही जाते कि यार क्या देखा था, किसको देखा था, कौन था, याद ही नहीं आ रहा है. या 100% एग्जैक्टली. नहीं, वी हैव टू पुट द सिंबल्स, वी नीड टू हील इट, वी नीड टू डू अ चक्र बैलेंसिंग, वी नीड टू कट द कॉर्ड, राइट. अदरवाइज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट. जैसे लोग किसी का खून भी देखते हैं, ऑपरेशन करते वक्त पैनिक हो जाते हैं, अच्छा ऐसा खून निकलता है. भले खुद का नहीं, दूसरे का ऑपरेशन देखते हुए भी लोग पैनिक हो जाते हैं. तो खुद का ड्रीम है, तो खुद के ड्रीम में तो ज़्यादा लोग को पेनफुल होता है ना, बिकॉज दे आर सीन थ्रू देयर ओन इनर विजन. ऐसा है, राइट. यस. राइट. देखो इसके दो ही तरीके हैं. हाँ, उसका दो ही तरीके हैं. एक तो क्या है ना कि किसी भी चीज़ को अलग तरीके से देखने की कोशिश करो, तो आपका कॉन्शियसनेस राइज होगा. अभी कैसा है, मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल. तो अगर कोई मुझे इनके बारे में पूछेगा तो जो अभी दिख रहा है मैं वही बताऊँगा. अगर मैं इनके पीछे जाता हूँ, लेफ्ट में जाता हूँ, राइट में जाता हूँ, अब मेरा विजन एंगल चेंज हो गया, तो मैं और अच्छे से इनके बारे में बता पाऊँगा. इज इट राइट? तो ये एक तरीका है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. दूसरा तरीका है, आप जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस खुद के ऊपर ज़्यादा करते हो, आपका खुद का अंदर का
कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा, फिर आपको सामने वाले को समझना इजी हो जाएगा। मतलब एक होता है सामने वाले को अलग अलग एंगल से, डिग्री से देखना, और एक होता है अपनी चेतना का विस्तार करना, अपनी विजन्स को डेप्थ बढ़ाना अंदर की। जैसे वो बढ़ जाएगी तो अब यहाँ बैठे, जैसे बड़े बड़े संत गुरु, मैं कभी कभी पहले, बहुत साल पहले सोचता था कि ये तो घर गृहस्थी में रहते नहीं है और ये घर गृहस्थियों की समस्याओं के बारे में कैसे चर्चा कर सकते, कि आपकी फैमिली में ऐसे हो रहा है, आजकल आपके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ इनकी तो खुद की फैमिली है भी नहीं। लेकिन जब मैं ऑरा रिसर्च में आया और जब मैं इनकी ऑरा करता था, तब पता चला इनकी कॉन्शियसनेस तो इट्स लाइक अ बर्ड व्यू, इट्स लाइक एन ईगल। इनको तो 360 डिग्री सब पता चलता है, समाज में, दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। दिस इज राइट। सो इट्स योर चॉइस कि भाई इंसान के ऊपर दृष्टि ज़्यादा लगानी है कि अंदर दृष्टि डाल के अपनी चेतना को बढ़ाते हुए चीज़ों को देखना है। राइट, यस। वो अभी करेंगे कॉट कट, है ना, अभी हम करेंगे। यस, लास्ट क्वेश्चन। या हाँ 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 हाँ। अब मैं सब चीज से है ना डिटैच हो जाती हूँ, मतलब इसके पे भी विश्वास नहीं, इसके पे विश्वास नहीं, सो आई एम बीइंग लाइक आई डोंट वांट टू हियर एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट मायसेल्फ आल्सो, सो आई एम गोइंग बियॉन्ड थिंग्स, अकेला अकेला अकेला। तो ये क्या क्या हेल्प करेगा? नहीं, क्या है ना, मैंने आपको शुरू में कहा कि जब हम यंग सोल से मैच्योर सोल लेवल पे जाते हैं ना, तो हु एम आई पे आ जाते कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने साथ रहना है, मुझे अपने साथ रहना है। बिकॉज दूसरों के साथ रह के ना आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए, तो इंसान डिप्रेशन में ही जाएगा। डिप्रेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली डिप्रेशन तो मेडिकल टर्म है, एक्चुअली ऐसा कोई डिप्रेशन होता नहीं है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन को डिप्रेशन कहा जाता है। ट्रॉमेटाइज होता है, विक्टिमाइज होता है। आई वाज देयर 24 इयर्स ऑफ माय मैरिज, राइट, सो नाउ आई डोंट वांट टू लीव माय किड्स आल्सो। सही बात है। उनको मैं चाहिए। हाँ। अब मैंने पेरेंट्स बोलो सब बोलो, सब। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि मेरा मनी पैटर्न भी ड्रेन हो रहा है। हाँ। लाइक आई एम द गिवर और एंड ऑफ द डे आई एम अनहैप्पी। Yes. सो दिस मॉडल विल हेल्प मी 100% it will help, बिकॉज अगर आप सभी के साथ इमोशनली कट करते हो तो बचेगा कौन? बुद्धा क्यों चले गए घर से छोड़ के? घर में तो सब कुछ था, आपको सुख नहीं था और आप डिटैच हो रहे। उनको तो सुख था, उससे भी वो डिटैच्ड हुए। और पर मेरी जो लाइफस्टाइल है, हाँ। मैंने जो बिल्ड की है, हाँ। उसका मेरा तो क्रेविंग है, मुझे घर बनाना है। मैंने एलिमनी दे दिया, घर भी दे दिया, राइट बट मुझे तो बनाना है, वो फियर तो है। राइट। तो इसलिए आपको अबेंडेंस के कॉन्सेप्ट में आके रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने दिया, अब मुझे वापस कैसे मिलेगा, अब मेरा बिल्डअप कैसा होगा। वो कॉन्सेप्ट से कभी जीना नहीं, वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। आपको अबेंडेंस की कॉन्शियसनेस मतलब प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, कि अरे वाह सब छूट गया लेकिन मैं तो अपने साथ रह पाई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लोग खुद के साथ ही रह तो रह नहीं पा रहे। नहीं, मैं अभी बहुत सोलफुली रह दैट इज गुड। एंड इट्स लाइक आई वांट टू बी माय बस बस बस, दैट्स इट। लेकिन मैंने कहा ना, एंड ऑफ द डे यू नीड टू डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो। नहीं तो खुद के साथ इतना अटैचमेंट क्रिएट होगा कि दुनिया में ये सब टॉक्सिक लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी मैं आप लोग को मिलने से पहले माँ के टेम्पल में बैठा, मैंने अपने आप से कट किया और फिर मैं यहाँ पे आया, बिकॉज सुबह से मैं अपने साथ बैठा था ना। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जब मैं जाऊंगा वापस मंदिर में, आप लोग से कट करके वापस मैं अपने में आऊंगा। सी, ये प्रोसीजर सबको करनी पड़ेगी। इट्स नॉट कि ये मेरी अपनी इंडिविजुअल है। मतलब इवन डॉक्टर भी जब पेशेंट से कट नहीं करते ना, रात को खुद ही ड्रिंक लेते, खुद ही स्मोक करके सोते। पुलिस वाले जिन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव में कितने लोग को पकड़ा, रात को खुद ही पी के सोते। इज इट राइट? बिकॉज दे एब्जॉर्ब दैट कैरेक्टर। यू शुडंट एब्जॉर्ब एनी वंस कैरेक्टर। आप सब लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आप किसी ना किसी को अंदर लेके बैठे हो, बस उसको निकाल दो जिसको लेके बैठे हो। मंदिर में देखे गणेश की आइडल तो गणेश की है, हनुमान जी के तो हनुमान जी की, राम की है तो राम की है, उसको वैसे ही देखो जैसे वो है। बात खत्म हो गई। कंपेयर भी नहीं करना है, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? फिर हम ऐसे थोड़ी सोचते कि भाई गणपति का पेट ऐसा है, हनुमान जी तो वानर है, ऐसा थोड़ी कोई सोचता है। वो थॉट आता ही नहीं किसी के लिए। तो हमें ना खुद के लिए ऐसा कोई थॉट आना चाहिए, ना किसी लोगों के लिए ये थॉट आना चाहिए। इट शुड बी टोटली नॉन जजमेंटल। इज इट राइट?
तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। तो रिग्रेशन में क्या समझ में आता है, मैंने भी बहुत ज़िंदगी मेल फीमेल के जी है, मैंने भी डिच किया है, इसने आज मुझे डिच किया, मैंने बैक बिचिंग की आज इसने किया है, मैंने भी खून खराबे की है, मैंने भी सोल्जर लाइफ जी है, तांत्रिक लाइफ जी है, सब हमने अपने उलट पुलट वाली लाइफ देख ली। तो खुद की गलतियां जो इंसान देखता है वो दूसरों की गलतियां कभी नहीं पकड़ता है। तो प्लीज़ खुद की गलतियां देखो, गिल्ट में मत जाओ, करेक्शन करो उससे। लोग देखते हैं गलतियां तो उसमें गिल्ट में जाते हैं, मैंने ऐसे गलत किया, मैंने ऐसे गलत किया, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में किया, मैंने ऐसे किया। डोंट गो इन दैट गिल्ट कॉन्शियसनेस, गो इन टू दैट करेक्शन पार्ट। मैंने उस पर गुस्सा कर दिया, मैंने डांट दिया, इट वॉज यूनिवर्स मेड यू टू डू दैट थिंग। उसको वो एक्सपीरियंस लेना था, तुमने दे दिया, बुरा एक्सपीरियंस दे दिया। तुम्हें लेना था, उसने कुछ गलत एक्सपीरियंस तुम्हें दे दिया। ना तुम डूअर हो ना वो डूअर है, तो बात खत्म हो गई कि नहीं? इज इट राइट? चलो, थैंक यू वेरी मच। लेट अस स्टेप टू अदर नेक्स्ट लास्ट, ओके, फॉर रिग्रेशन।